कलमे की फजीलत इनको बता रहे हैं, इमाम गजाली की ज़बानी सुना रहे हैं, कलमे की और भी फजीलत है। तो दुनिया के लोगों ने कहा कलमे की क्या फजीलत है? मैंने कहा कलमे की फजीलत ये है कि बंदा जब एक मरतबा कलमा पढ़े तो 70 कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। कहा और क्या होता है? मैंने कहा और जानना है तो कुरान नहीं पढ़ते हैं, हदीस नहीं पढ़ते हैं। हालांकि कुरान और हदीस में कलमे की हजारों लाखों फजीलत है, लेकिन जरा पैटर्न से हटिए, किसी और किताब को पढ़े, उन किताबों में देखें कलमे की फजीलत है कि नहीं है, कलमे का जिक्र है कि नहीं है। क्योंकि दुनिया इसी पर डिस्कस कर रही है ना, इस्लाम तो सिर्फ कुरान में है, इस्लाम तो सिर्फ हदीस में है, इस्लाम तो सिर्फ तफसीर में है, इस्लाम तो सिहाई सित्ता में है, इस्लाम तो मिशकात में है, इस्लाम तो सिर्फ मदरसा में है, इस्लाम तो सिर्फ मस्जिद में है, इस्लाम तो सिर्फ दाढ़ी में है, इस्लाम तो सिर्फ टोपी में है। मैं कहता हूँ तुम्हारी भूल है, तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारे हीन दृष्टि की पहचान है। तुम पढ़ो तो पता चलेगा हिंदुस्तान में इस्लाम है, पाकिस्तान में इस्लाम है, जर्मनी में इस्लाम है, जापान में इस्लाम है, मलेशिया में इस्लाम है, तुर्किस्तान में इस्लाम है, इंग्लिस्तान में इस्लाम है, थाईलैंड में इस्लाम है, फिजी में इस्लाम है, बर्तानिया में इस्लाम है, अमेरिका में इस्लाम है, यूनाइटेड किंगडम में इस्लाम है। अबे मुझे कहने दो, दुनिया में जहां जहां इंसान बसता है वहां वहां इस्लाम है। नहीं, मुझे कहने दो, तौरात में इस्लाम है, ज़बूर में इस्लाम है, इंजील में इस्लाम है, कुरान में इस्लाम है। नहीं नहीं, मुझे कहने दो, ऋग्वेद में इस्लाम है, यजुर्वेद में इस्लाम है, अथर्ववेद में इस्लाम है, सामवेद में इस्लाम है, शीकी में इस्लाम है, भगवत गीता में इस्लाम है, भगवत पुराण में इस्लाम है, भविष्य पुराण में इस्लाम है, भविष्य पुराण में इस्लाम है, भागवत पुराण में इस्लाम है, तुलसीदास की रामचरितमानस में इस्लाम है, वाल्मीकि रामायण में इस्लाम है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, वहां है तो हमें क्यों नहीं पता? हमने कहा आपको नहीं पता, ये आपकी प्रॉब्लम है, पढ़िए तो पता चलेगा। जनकपुर के पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं, कृष्णोदारण्यातम नंदवर्तम सात्सम सुद्धीमा संगरम जपूरा इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। माइक से मैं बोल रहा हूं तो बोलने का भी जिम्मेदार मैं ही हूं, बोल रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से, पूरी दलील से। अल्लाह का करम है, ये तकरीर सिर्फ रामनगर में नहीं हो रहा, अल्लाह का करम है। तकरीर हमने अयोध्या में भी की है, हमने वृंदावन में भी किया है, हमने मथुरा में भी किया है, हमने काशी में भी किया है। मथुरा के बड़े महाराज है स्वामी अलगनानंद जी महाराज, उनके साथ किया है। बगल में चुनार चले जाइए, चुनार के बगल में शक्तेश्वर है, बहुत बड़ा आश्रम है। आश्रम के मठाधीश का नाम स्वामी अलगनानंद जी महाराज है। उनके गुरु हैं जो चित्रकूट में रहते हैं, नाम स्वामी परमहंस जी महाराज है। उनके आश्रम के अंदर गीता सम्मेलन हुआ, मुझे बुलाया गया और कहा गया चतुर्वेदी साहब सिर्फ गीता बोलिएगा। मैंने मुस्कुरा करके कहा पढ़ूंगा गीता, लेकिन उसमें भी मिलाद आमिना के लाल का हो जाएगा। पढ़ूंगा गीता लेकिन बात मोहम्मद की होगी, पढ़ूंगा तुलसीदास जी की रामायण लेकिन बात मदीने वाले की होगी। और पूरी दुनिया को बताऊंगा, ए दुनिया वालों, यही इस्लाम की सच्चाई है और यही मुस्तफा के कमालात है कि मेरे मुस्तफा की अजमत के डंके सिर्फ कुरान में नहीं, सिर्फ हदीस में नहीं, सिर्फ मिशकात में नहीं, सिहाई सित्ता में नहीं, तफसीर की किताबों में नहीं, बल्कि ऋग्वेद खोलो, यजुर्वेद खोलो, अथर्ववेद खोलो, सामवेद खोलो, भगवत गीता खोलो, भगवत पुराण खोलो, दुनिया की कोई भी किताब खोलो, किताबें बाद में बंद होती हैं, किताबें पुकार के कहती हैं ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न हो। सारे लोग नारे का जवाब दीजिए माशाअल्लाह, सारे लोग शामिल हो जाए। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आपका काम है बस झूमते रहिए, अकीदत में मस्त होते रहिए। मेरा काम है रामनगर में गुफ्तगू मेरी होगी, बातें होंगी, कुफ्र की दीवारों को तोड़ा जाएगा और टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ा जाएगा।
आज रामनगर के स्टेज से दुनिया को बताया जाएगा, दुनिया वालों कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, वो कभी भी नफरत की बात नहीं करता, कभी भी इंसानियत में भेदभाव की बात नहीं करता। धर्म उसी को कहते हैं, मजहब उसी को कहते हैं जो समाज में एकता की बात करे, प्रेम की बात करे, सौहार्द की बात करे, मोहब्बत की बात करे। सच्चाई तो ये है, गालियां सुने फिर भी दुश्मन के लिए दुआएं किया करे। वही इस्लाम है। महाराज जी कहते हैं कृष्णोदारं ज्ञानम अमृतम शांतम सुधीमा संगम जपू ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम परम परम जन्म में कुंड प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मजमा जोर से सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, जिसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर भाई 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बेचारा 1 मिनट में समझ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महाराज जी कहते हैं कृष्णोदारं ज्ञानम अमृतम शांतम सुधीमा संगम जपू ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम परम परम जन्म में कुंड प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा बाबा जी, महाराज जी, महात्मा जी ये क्या कह रहे हैं? तो महाराज जी ने धीरे से कान में कहा मुबारक चतुर्वेदी, हम तुम्हारे नबी के कलमे की तारीफ बयान कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कलमा पढ़ने से क्या होता है। मैंने कहा ये कैसी बात हुई? कहते बात यही हुई, हम ये कह रहे हैं कृष्णोदारं ज्ञानम अमृतम शांतम सुधीमा संगम। वो कहते हैं कि कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से कहा था, अर्जुन जिस तरीके से आज हम पापों का नाश कर रहे हैं, पापों का विध्वंस कर रहे हैं, जिस तरीके से आज हमने जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आज हमने बाण और धनुष उठाया है, जब कलयुग का जमाना आएगा तो सुनो इस पृथ्वी पर एक ऐसा महारथी पैदा होगा जिसकी पहचान ये होगी कृष्णोदारं ज्ञानम अमृतम शांतम सुधीमा संगम जपू ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम। उस महारथी को, उस योद्धा को, उस बलवान को, उस महापुरुष को, उस शक्तिशाली को, उस ईश्वरीय दूत को, उस नराशंस को, उस कल की अवतार को ब्रह्मा की तरफ से, परमात्मा की तरफ से 2 मंत्र दिए जाएंगे। वो मंत्र बड़ा शक्तिशाली होगा। मैंने कहा महाराज जी वो कौन सा मंत्र होगा? तो वो कहते हैं जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो कहते हैं उस महारथी को जो मंत्र परमात्मा की तरफ से दिया जाएगा वो 2 हिस्सों में होगा। मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा होगा, मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। ए रामनगर वालों, दुनिया वालों को बताओ मेरे मुस्तफा को जो मंत्र, जो कलमा दिया गया वो यथार्थ गीता, भगवत गीता में है। कृष्ण जी कहते हैं मंत्र का 2 हिस्सा, एक ला इलाहा, एक दूसरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कहा महाराज जी सही बताइए इस दोनों मंत्रों को पढ़ने से क्या होता है? तो महाराज जी कहते हैं संबल ग्राम में मुख्य से ब्राह्मणस्य महत्वं स्वाहा भवने विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति स्वाहा अस्मा सुदरुहा देवदत्ते जगत्पति स्वाहा अशिनाच शांतवन मटेचर्य गुणवती स्वाहा। टेंशन न लो, बोलते रहो और झूम के बोलते रहो। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन देने की जरूरत है। किसको टेंशन दोगे? जिसका पजामा बहुत ऊंचा हो, कुर्ता बहुत लंबा हो, टोपी चिपची होगी और माथे पे पीडब्ल्यूडी का टीका होगा। टेंशन उधर देना, तुम्हें टेंशन लेना नहीं, क्योंकि तुम्हारी टेंशन को दूर करने के लिए केछौछा में मखदूम अशरफ जिंदा है। तुम्हारी टेंशन को दूर करने के लिए देवा में वारिसे पाक मौजूद है। अबे तुम्हारी टेंशन को दूर करने के लिए अजमेर में गरीब नवाज में मुस्कुराना है और बोलना है। महाराज जी कहते हैं क्या कहते हैं संबल ग्राम में मुख्य से ब्राह्मणस्य महत्वं स्वाहा भवने विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति स्वाहा अश्वा सुदरुहा देवदत्ते जगत्पति स्वाहा अशिनाच शांतवन मटेचर्य गुणवती स्वाहा। हमने कलमे की फजीलत पूछी थी, महाराज जी ने पूरा सराद कर दिया। महाराज जी ने पूरा सराद कर दिया। हमने कहा महाराज क्या? तो कहते हैं अगर बात मोहम्मद की होगी तो चोरी चोरी नहीं होगी, छुपके छुपके नहीं होगी, घर के अंदर नहीं होगी। आई लव मोहम्मद सिर्फ 18 साल का इंसान नहीं बल्कि दुनिया का
हर धड़कने वाला दिल मुस्तफा से मोहब्बत करता है।